नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो जम्मू कश्मीर को 10 साल से जिस पल का इंतजार था, वो पल आज आ गया है। जम्मू कश्मीर को आज एक नई लाइफलाइन मिली है। जी हां, आज एक ऐसी जीवन रेखा कश्मीर को मिली है जिससे गुजरकर जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। ये जीवन रेखा कश्मीर के लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी। आज तक जिस बर्फ की मोटी चादर में दबकर कश्मीर की रफ्तार सिमट जाती थी, उसे अब इस जीवन रेखा ने पिघला दिया है। साल के 12 महीने अब कश्मीर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी मिल गई है। कश्मीर की ये लाइफलाइन कहीं पहाड़ों को चीरकर तो कहीं जमीन के अंदर तैयार की गई है। और कश्मीर की इस लाइफलाइन का नाम है सोनमर्ग टनल, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और इस देश के लोगों को सौंप दिया। आज पूरा सच में हम इस सुरंग का महत्व आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सुरंग अब कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, कैसे एक सुरंग अब 12 महीने पूरे कश्मीर को आपस में जोड़ कर रखेगी। और साथ ही हम आपको आज बताएंगे कि इस सुरंग ने कैसे उड़ा दी है चीन और पाकिस्तान की नींद। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कर दिया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी ये 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से ये हाईवे अब तक 6 महीने बंद रहता था, लेकिन अब टनल बनने के बाद लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी अब साल के 12 महीने ये रास्ता खुला रहेगा। पहले बर्फबारी के कारण रास्ते ब्लॉक हो जाया करते थे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय लोगों और टूरिस्ट को उठाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बर्फबारी, बारिश के दौरान भी अब सारे वाहन आसानी से इस टनल से गुजर सकते हैं। और जेड मोड टनल की वजह से अब श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच 1 घंटे की दूरी, जी हाँ 1 घंटे की दूरी अब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो अभी तक थी, वो बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी इस टनल में गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। और दुर्गम पहाड़ी इलाकों वाले इस क्षेत्र को पार करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये दूरी भविष्य में 45 मिनट में पूरी होगी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक बहुत पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इससे सोनमर्ग के साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जब रास्ते बंद होते हैं तो अस्पताल जाना बंद हो जाता है और ज़रूरी सामान मिलने में भी मुश्किल होती थी। टनल से दिक्कतें बंद हो जाएंगी। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने और क्या कहा। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए टनल भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस सोनमर्ग टनल की क्या खासियत है
और उसके चालू होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन कितना सुगम हो जाएगा। तो सोनमर्ग टनल से गगनगीर और सोनमर्ग के बीच की 12 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 6.4 किलोमीटर हो गई है। पहले जो सफर 1 घंटे में पूरा होता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। और खास बात है कि इस टनल के लिए किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और आपको बता दें कि समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये टनल श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाएगी। इस टनल के शुरू हो जाने के बाद अब पर्यटन स्थल सोनमर्ग पूरे 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। सोनमर्ग टनल के जरिए देश भर से अब श्रद्धालु आसानी से अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि बर्फबारी के दौरान ये रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन अब टनल बन जाने से अब सोनमर्ग कभी भी आ जा सकते हैं, यानी पूरे 12 महीने साल के आप अब सोनमर्ग जा सकते हैं। और सर्दियों के दौरान कारगिल और लद्दाख का एक पूरा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्कनेक्ट रहता था, जो अब इस टनल के कारण नहीं होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण सुरंग करीब 10 वर्ष में बनकर तैयार हुई है, जिस पर कुल 2,628 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल से हर घंटे करीब 1,000, जी हां 1,000 वाहन गुजर सकेंगे। और इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे पहाड़ी इलाकों में लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। तो बात 1999 की है। कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ने का दुरूह मिशन शुरू किया, जिसे आज हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस दौरान तब भारतीय सेना को रसद और गोला बारूद भेजने में काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन अब सोनमर्ग टनल बनने के बाद अगर भविष्य में ऐसी चुनौती फिर से सामने आती है, तो भारतीय सेना को न केवल आवाजाही में बल्कि मोर्चे तक रसद पहुंचाने में भी अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सोनमर्ग टनल का उद्घाटन सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश के लिए एक सौगात है, सेना के लिए भी सौगात है। अब इस क्षेत्र में सैनिकों की तेज आवाजाही संभव हो सकेगी। इस सुरंग के पूरा होने से रक्षा बलों को रणनीतिक लाभ मिलेगा, जिससे वे लद्दाख, कारगिल और द्रास में भारी तोपखाना जल्द से जल्द तैनात कर सकेंगे। इस सुरंग के जरिए भारतीय सेना बगैर किसी रुकावट के साल भर, जी हां साल भर, सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच पाएगी। पहले सुरंग न होने के कारण सर्दी के समय में सेना के वाहन इस इलाके से होकर नहीं गुजर पाते थे। इतना ही नहीं, सुरंग के खुलने के बाद इस इलाके से भारत में घुसने की तैयारी में जुटे आतंकियों की भी शामत आने वाली है। भारतीय सेना अब उन इलाकों तक आसानी से पहुंच पाएगी जहां से आतंकवादी भारी बर्फबारी का फायदा उठाकर भारत की सीमा में घुसने की फिराक में रहते थे। और इतना ही नहीं, चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC तक सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता था। बर्फबारी के समय आर्मी पूरी तरह से एयरफोर्स पर निर्भर हो जाती थी। अब इस टनल प्रोजेक्ट के पूरा होने से आर्मी कम खर्च में अपना सामान LAC तक यानी चीन की सीमा तक पहुंचा सकेगी। तो जब से सोनमर्ग टनल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब से ही पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई थी।
इसके सामरिक महत्व को देखते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने इसके निर्माण में रुकावट डालने की हर तरह की कोशिश की। आज से 85 दिन पहले 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग टनल के निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों पर आतंकियों ने खूनी हमला किया था। ये उसी दिन की तस्वीर आप देख सकते हैं। उस रात गांदरबल के गगनगीर गांव में रात 9 बजे जब कई मजदूर अपने कैंप की मेस में खाना खाने के लिए जमा हुए, तभी वहां अचानक 3 आतंकी पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक एक डॉक्टर समेत 6 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए सभी लोग सोनमर्ग टनल के वर्कर थे। ये वही सोनमर्ग टनल है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तौयबा के जो एक इकाई है TRF उसने ली थी। तो आप भी अगर भविष्य में यदि कभी इस सुरंग से गुजरें तो उन 7 श्रमिकों के बलिदान को हमेशा याद रखें, क्योंकि इस सुरंग को बनाने में सिर्फ मजदूरों का पसीना ही नहीं बल्कि उनका खून भी बहा है। आज पीएम मोदी ने भी सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के दौरान श्रमिकों के बलिदान को भावुकता के साथ याद किया। देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। तो इस टनल के निर्माण में जहां आतंकी हमले का खतरा था, वहीं समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर इसके निर्माण में मुश्किलें भी कम नहीं थी। यही वजह है कि इस टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको बताते हैं इसका पूरा सच। सोनमर्ग टनल हर घंटे में करीब 1000 वाहन के फ्लो के हिसाब से डिजाइन की गई है और उसमें अधिकतम 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा है जो आसानी से ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा ऑटोमेटिक तरीके से। ये टनल न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनी है। इस प्रक्रिया में टनल खोदने के साथ साथ उसका मलबा भी बाहर निकाला जाता है और जैसे जैसे मलबा निकालकर अंदर की ओर रास्ता बनता है, वैसे वैसे टनल की वॉल भी तैयार की जाती है। इससे पहाड़ों के दरकने का जो खतरा है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड में काम शुरू करने से पहले पहाड़ और उसके आसपास की जलवायु और मिट्टी की पूरी जांच की जाती है और अनुमान लगाया जाता है कि टनल प्रोसेस में एक समय में कितनी मशीनें और कितने लोग अंदर काम कर सकेंगे, जिससे पहाड़ के बेस को नुकसान कम से कम पहुंचे और हादसे की स्थिति पैदा ना हो। तो नई टेक्नोलॉजी से ये टनल का निर्माण हुआ है। वहीं सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है। बर्फ से ढकी घाटी दिल मोह लेती है, लेकिन पर्यटकों के लिए इस खूबसूरत नज़ारे का दीदार बहुत टेढ़ी खीर था, क्योंकि सर्दियों में सोनमर्ग पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब सोनमर्ग टनल से पूरे साल भर 12 महीने किसी भी मौसम में आप सोनमर्ग पहुंच सकेंगे। ये क्षेत्र शीतकालीन खेलों के लिए और एडवेंचर टूरिज्म और स्कीइंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए एक नए रास्ते खोलेगा और सोनमर्ग टनल से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि हर मौसम में सैलानियों के पहुंचने से स्थानीय हस्तशिल्प और छोटे कारोबारियों को
बढ़ावा मिलेगा, होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और कश्मीर की फिजा में अब बदलाव साफ नजर आने लगा है। श्रीनगर के लाल चौक में रात में भी रौनक रहने लगी है और पोलो व्यू मार्केट में हैबिटेट सेंटर में कलाकार परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, और श्रीनगर के सिनेमा घरों में लोग बड़ी तादाद में इन दिनों पहुँच रहे हैं और कश्मीर की फिजा का यही बदलाव अब पर्यटकों को कश्मीर की तरफ खींचने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी इसमें मददगार साबित हो रही है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। तो सोनमर्ग टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला टनल परियोजना के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जेड मोड टनल से आगे जोजिला टनल का निर्माण भी हो रहा है, जिसके 2028 में पूरा होने की उम्मीद है। NH1 पर जो रास्ते की लंबाई जो 49 किलोमीटर है, अभी हाल के दिनों में वो घटकर 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर हो जाएगी और वाहनों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और जोजिला टनल सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से जोड़ेगी और इस टनल से जुड़ने के बाद जो 3 घंटे का सफर है वो सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगा। सोचिए, 3 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगा और उससे श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्र में सभी मौसम में सुरक्षित सफर किया जा सकेगा, बरसात के दिनों में भी और बर्फबारी के मौसम में भी। और इससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद होगी, यात्रा में रुकावटें भी कम होंगी। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में कई बुनियादी ढांचे विकसित किए गए हैं, कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं और कई पर काम अब भी जारी है। जम्मू और कश्मीर में 1956 में निर्मित 2.5 किलोमीटर लंबी जवाहर टनल को भी आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया गया है, यानी पुराने कामों को भी और सुधारा जा रहा है। जम्मू रिंग रोड को 4 लेन ग्रीन हाईवे के रूप में बनाया गया है, जो जट्टी को राय मोड़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक प्रोजेक्ट, शंकराचार्य मंदिर, शिवखोड़ी और बालटाल अमरनाथ रोपवे की स्कीम, कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे, आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल्स पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए सोनमर्ग टनल कोई अकेली सौगात नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 10.5 साल में राज्य को कई तोहफे दिए हैं और इन्हीं में से एक है चिनाब रेलवे ब्रिज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिनाब ब्रिज
पेरिस में स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर यानी 1178 फीट है। और चिनाब ब्रिज के जरिए अब आप जल्दी ही कश्मीर तक ट्रेन से पहुंच सकेंगे और इसके लिए दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रेनों का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। कटरा बनिहाल रेलखंड पर बीते शनिवार को पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा हुआ। चिनाब ब्रिज पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को सफलतापूर्वक दौड़ाया गया और यह तस्वीर उसी वक्त की है जब ट्रेन यहां से गुजर रही थी। और चिनाब ब्रिज को 2003 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके निर्माण के लिए लोगों को 2 दशकों का लंबा इंतजार करना पड़ा। यह ब्रिज 70 पिलर्स पर खड़ा है और बता दें कि यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का जो भूकंप है उसे झेलने में सक्षम है। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को झेलने में भी सक्षम है और बताया जा रहा है कि इसकी उम्र 120 साल होगी और इसकी निर्माण लागत 1400 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग की तारीफ करते हुए कहा कि इसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। अभी पिछले ही हफ्ते इस ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्यों कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी खत्म करने का वादा पीएम मोदी ने किया है पूरा। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिल के जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कड़ाके की ठंड में जमकर बर्फबारी हो रही है, मगर दिल्ली और श्रीनगर के बीच पड़ी सियासी बर्फ पिघलती नजर आई। मौका तो था सोनमर्ग के टनल के उद्घाटन का, लेकिन इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर जबरदस्त तारीफ की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी मतदान केंद्र पर धांधली की बात सामने नहीं आई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और लोगों को जाता है। उमर अब्दुल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के श्रीनगर दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उस वक्त दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने का वादा किया था और ये बात हकीकत में उनके काम से साबित हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा भी जल्द पूरा करेंगे। आइए सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।